गाजियाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस वक्त हम बार रूम में ही मौजूद हैं और हमारे साथ में गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा और सचिव अमित नेहरा दोनों ही मौजूद हैं। कितनी तारीख को चुनाव होगा, किस तरह से चुनाव होगा, बातचीत के हमारे साथ में मौजूद हैं। दीपक जी, चुनावों की घोषणा हो चुकी है, कितनी तारीख को चुनाव है? जी, 14 तारीख को हमने चुनाव की घोषणा की है और 10 और 11 के लिए नॉमिनेशन रखा। आज हम प्रत्याशियों को उनके पद के पर्चे दे रहे हैं और शाम तक 5 बजे तक वोटिंग चलेगी और रात को एक दिन घोषणा कर दी जाएगी जो जीतेगा। नामांकन पत्र कब कब दाखिल होंगे और वोटिंग किस दिन होगी? 10 और 11 को नामांकन दाखिल होंगे और 14 तारीख को वोटिंग होगी। लगभग कितने अधिवक्ता हैं जो इस बार मतदान करेंगे? लगभग 3000 से ऊपर बैठेंगे अधिवक्ता जो इस बार मतदान करेंगे। कोई मैसेज, कोई संदेश आप अधिवक्ताओं को देना चाहें, किस तरह से चुनाव हो, कोई गाइडलाइन हो? गाइडलाइन ये है कि हमने ये घोषणा की है कि इस बार प्रत्याशी कोई ऑफिस नहीं खोलेंगे, कोई प्रलोभन नहीं देंगे, शांति से अपना चुनाव हो और जो जीतगा उसका सब स्वागत करें। यानी इस बार जो पिछले चुनावों में हम देखते आ रहे हैं, व्यवस्था होती थी, दावतें होती थी, वो इस बार नहीं होंगी। इस बार नहीं होंगी। उसके लिए हमने एफिडेविट लिया है और वो जब 10 और 11 को नामांकन करेंगे तो एफिडेविट भर के देंगे कि अगर कोई भी प्रत्याशी इस तरह का वोटर को लुभाने का कार्य करता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तो इसके पीछे कोई खास वजह है? क्योंकि इस बार पुरानी परंपरा चलती आ रही है, लेकिन इस बार इसको बदल दिया गया है। सुधार जहाँ तक किए जाए वो अच्छा। आप जीत गाएंगे, आपका बेवजह का पैसा नहीं लगेगा तो आप बार के लिए काम करें। अच्छा, पिछली बार अभी हाल ही में चुनाव की घोषणा को लेकर थोड़ा विवाद हुआ, बैठकें हुई, पहले पत्र जारी हुए कि चुनाव 14 तारीख को हो, फिर ये हुआ कि 14 तारीख को ना हो, फरवरी में हो। हर साल ये विवाद होता है कि चुनाव समय पर ना होकर तारीख निकल जाती है। आपका कार्यकाल भी जानकारी के मुताबिक जुलाई में संपन्न हो चुका है, लेकिन 3 महीने तक चुनाव खिंच गए। इसके पीछे की क्या कुछ वजह है? इसका कारण ये था कि हमारे सचिव का जो चुनाव हुआ था वो 18/4 को हुआ था 2025 में, तो और बीच में क्योंकि तैयारियां करनी होती है उसके वजह से इतना टाइम लगा और जो फरवरी की बात आ रही थी तो उसके अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक लेटर आ गया था, उसके वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। दीपक जी, 1 साल आप अधिवक्ताओं के अध्यक्ष रहे, आपके द्वारा अधिवक्ता हित के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं पिछले से 1 साल में? देखिए, सबसे पहले तो हमने एक काम किया, जब हम पद पर आए तो नए अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन फीस 5100 रुपये थी और जो 35 वर्ष से ज्यादा के थे उनके 8100 थे। मैंने आते ही पहले दिन उसे 1100 रुपये किया और जो 3500% से 5100 रुपये। तो इस तरह नए अधिवक्ताओं को एक छूट दी, क्योंकि नया अधिवक्ता जो आता है उसके पास पैसे की स्थिति दिक्कत होती है। उसके बाद दूसरा हमने ये किया कि जो अब से पहले परंपरा थी कि जो शपथ ग्रहण समारोह होता था वो बार के पैसे से किया जाता था, हम दोनों ने तय किया और शपथ ग्रहण अपना हमने बार का कोई पैसा यूज नहीं किया, अपने तरफ से करा। दूसरा, जो भी बार की सफाई व्यवस्था कर सकते थे, अपने यहाँ जो हमारे यहाँ क्लर्क वगैरह थे वो सबकी सैलरी बढ़ाई। तो ये सारे काम जो भी अच्छे किया जा सकते हैं हमने किया। 3 काम आपने गिनाए कि रजिस्ट्रेशन जो शुल्क है उसको घटा दिया और जो बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह होता था अब वो बार के पैसों से नहीं होगा, और तीसरा आपने कुछ कर्मचारियों की वेतन में इजाफा किया। 14 तारीख को चुनाव है, 3000 से अधिक मतदाता चुनाव करेंगे, कुछ वीवीआईपी भी हैं, उनमें कौन कौन है जो चुनाव आके जो मतदान करने वाले हैं? उसकी लिस्ट अभी तैयार नहीं हुई है, थोड़ी लिस्ट तैयार हो रही है, वो 11 तारीख को पूरी लगा दी जाएगी। एक बड़ा मुद्दा भी है अधिवक्ताओं के चैम्बर को लेकर एक बड़ी समस्या रहती है। उसके लिए हमने पहले जो एजेंट है उन्हें भी हाई कोर्ट में लिखकर भेजा हुआ है कि यहाँ चैम्बरों की संख्या बहुत कम है, एक कमर्शियल कोर्ट का भी है, तो वो भी लिख के गया हुआ और हमें आश्वासन है कि दोनों समस्या हाई कोर्ट के माध्यम से जल्दी दूर होंगी। देखिए, दीपक शर्मा गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ में थे। बातचीत के लिए सचिव अमित नेहरा भी मौजूद हैं। जी सचिव साहब, क्या कुछ कहेंगे? 14 तारीख को चुनाव होना है, अधिवक्ता मतदान करेंगे, अपने नए और अध्यक्ष और सचिव को चुनेंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम ये चाहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो और बार की जो चुनी हुई कार्यकारिणी है वही इस चुनाव को संपन्न कराएगी। उसके लिए हमने एक पहल की कोशिश की कि वोटर लिस्ट हमारी फोटो वाली हो, जिससे आइडेंटिटी में कोई परेशानी ना हो, कि जो वोटर आ रहा है वो वही हो
जो वोट कास्ट करेगा जिसकी है। क्योंकि पिछले कुछ 2 बार मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, मैंने ये देखा है उसमें कि बहुत नाम यहाँ कॉमन है, एक ही नाम के बहुत एडवोकेट हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना कि ये वही हैं, वो फोटो से काफ़ी हद तक क्लियर होता। हमने चुनाव डिक्लेयर किया था 5/12/2025 का बायलॉज के हिसाब से। अधिसूचना जारी की 60 दिन पहले सूचना जारी की जाती है अधिसूचना, और जैसे ही हमने नोटिफिकेशन किया उसके बाद हमने अपनी वोटर लिस्ट पर काम शुरू किया। वोटर लिस्ट पर काम करने के बाद एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक लेटर आया, और उसमें उन्होंने कहा कि 15/11/2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच में जहाँ कहीं जिस डिस्ट्रिक्ट में भी चुनाव पेंडिंग है उन पर रोक लगाई जाती है। उनको देखते हुए यहाँ हमारी बार में जो प्रत्याशी थे उनको लगा कि फिर ये चुनाव फरवरी में जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको पहले कराया जाए, इसलिए इसको दोबारा से 14/11 के लिए हमने किया है कि 14/11 में चुनाव हो। वोटर लिस्ट हमारी 100 चैम्बर्स तक फोटो लगे हैं, अभी बाकी पे काम चल रहा है। फोटो लगेंगे तो बहुत अच्छी होगी हमारी वोटर लिस्ट। तो हम साफ फेयर चुनाव कराना चाहते हैं, जो है रेगुलर प्रैक्टिस में है उन्हीं के हम वोट बनाना चाहते हैं, तो उस पर काम चल रहा है, तो हम बढ़िया चुनाव कराएंगे। तो सचिव साहब, अध्यक्ष जी ने बताया जो पुरानी परंपरा है उसको समाप्त कर दिया गया है। पहले चुनाव के वक्त जो प्रत्याशी हैं वो टेंट लगाते थे, तमाम अधिवक्ता शाम को मौजूद होते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। तो इसका विरोध भी हुआ अधिवक्ताओं के माध्यम से, या अभी तक अधिवक्ताओं के पास जानकारी नहीं है इसको लेकर? अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि चुनाव ये तुरंत ही ये इस समय आया है कि हाँ 14/11 में चुनाव होगा। तो अभी तो लग रहा है लोगों के दावतों के दौर चलेंगे, लेकिन चलेगा नहीं कुछ भी, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इस बार यदि फिर भी किसने लगा दिया या आपको सूचना मिल जाती है कि भाई एक प्रत्याशी है जो यहाँ दावत करा, क्या एक्शन होगा? नामांकन कैंसिल करेंगे उसका। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल। आज सचिव अमित नेहरा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव जो है 14 नवंबर को होंगे। 10 और 11 नवंबर को नामांकन दाखिल होगा। अध्यक्ष दीपक शर्मा ने साफ तौर पर बताया पिछले इन 1 सालों में दीपक शर्मा द्वारा सबसे जो पहला काम है वो ये किया गया, जो नए अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन शुल्क है उसको घटा दिया गया। इसी के साथ में जो बार एसोसिएशन में जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में इजाफा किया गया है, और साफ तौर पर इस बार एक नया नियम बनाया गया है। इस बार चुनाव के दौरान में गाजियाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के दौरान में कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई प्रत्याशी टेंट नहीं लगाएगा। यदि वो टेंट लगाते या दावत देता देखा गया या ऐसी सूचना मिलती है तो उस प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल भी कर दिया जाएगा। 3000 से अधिक मतदाता इस बार गाजियाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में मतदान करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।